नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कल यूरोपियन क्लब कप का तीसरा राउंड खेला गया जिसमें भारत के अर्जुन अगैसी ने तो अपना मुकाबला जीत करके 2799.6 लाइव रेटिंग कर ली है। उसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर जाके देखें। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो वीडियो जो आपकी कई मोमेंट पे सांसें भी रोक सकता है। तो सावधान रहिएगा, आखिरी तक ये वीडियो देखिएगा। गुकेश का ये वीडियो है। गुकेश का कल मैच था अज़रबैजान के अनुभवी खिलाड़ी मामेदाव राव से। सक्रियार मामेदरोव से कंफ्यूज मत होएगा। मामेदरोव अलग खिलाड़ी हैं, मामेदोव अलग खिलाड़ी हैं। ओके, तो गुकेश सफेद मोरों से खेल रहे थे। गुकेश ने D4 खेल करके शुरुआत करी। D4, D5, C4, अपोनेंट ने DC4 मारा। क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। नाइट F3 यहाँ पर हुआ। नाउ नाइट F6, E3 आप पॉन रिकवर करने की तैयारी करते हैं। अपोनेंट कोई रिएक्ट नहीं करता है, वो करते हैं E6। बिशप इंटू C4 आता है। A6 B5 की तैयारी यहाँ पर, तो कैसल कर लेते हैं वाइट से यहाँ पर गुकेश। एंड नाउ C5, तो इमीडिएटली जो है वो सेंटर पर यहाँ पर चैलेंज करते हैं उनके अपोनेंट। गुकेश यहाँ पर बिशप को E2 लेकर के आते हैं, जो कि एक लाइन है। एक्चुअली द आइडिया ये है कि आप पहले से ही प्रोफाइल एक्सेस कर रहे हैं, अपोनेंट B5 करके इवन C4 भी पुश कर सकता है, तो आप अपने बिशप को पहले से हटा लेते हैं। अपोनेंट नाइट इंटू D4 यहाँ पे C इंटू D4 मारते हैं। गुकेश नाइट इंटू D4 मारते हैं। ना तो वो आइसोलेटेड पॉन चाहते हैं, ना ही क्वीन को एक्सचेंज करना चाहते हैं आप। तो बिशप E7, नाइट D2 आता है बोर्ड पर, कैसल होता है ब्लैक का। नाउ B3 यहाँ पर वाइट करते हैं, बिशप को यहाँ से है यहाँ से निकालने के लिए तैयारी इन फ्यूचर। B5, सो बिशप B2, बिशप B7, सो रुक C1 और क्वीन D7, सो नाइट टू F3। और आप देखो कि वाइट के पीसेस जो है वो ऑलमोस्ट सब ठीक जगह पर आ चुके हैं। ब्लैक के लिए थोड़ा सा इशू है कि क्या वो नाइट C6 यहाँ पर जैसे अगर वो खेलने जाएं, तो आप देखें यहाँ पे बहुत ही एक शानदार चाल आ रही है। अगर आप ढूंढ सकें, रुक इंटू C6 यहाँ पर आ रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि आप अगर यहाँ पे बिशप इंटू C6 मारने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर नाइट E5 मूव आएगा और पीस आपका चला जाएगा एक्चुअली। तो इसीलिए इस पोजीशन पे नाइट C6 नहीं खेल सकते थे, तो उन्होंने यहाँ पर खेला बिशप D6। और यहीं से आप देखो वाइट स्लाइड बेटर होना शुरू होता है गुकेश की पोजीशन में। गुकेश पहले करते हैं H3, नाइट G4 वगैरह को स्टॉप करते हैं। अपोनेंट आते हैं यहाँ पर मामेदो, रुक FD8। गुकेश खेलते हैं बिशप D3, अपने मोहरों को इंप्रूव करना शुरू करते हैं। हमने गुकेश के जितने भी पिछले मुकाबले देखे, हमने क्या खासियत देखी है। एक तो पॉन ब्रेक में बड़े ही गजब हैं, पीसेस को कहाँ होना चाहिए इंप्रूव करने में महारत हासिल है। और इसीलिए अपोनेंट जो है कहीं ना कहीं उनके सामने फंस जाता है एक पोजीशन में आ करके। और बड़ा टाइम होता है गुकेश के पास अपने मोहरों को रीएडजस्ट करने के लिए, ये उनकी खासियत है। ओके, क्वीन आता है यहाँ पर E7, तो गुकेश खेलते हैं E4, जगह बनाते हैं अपने लिए सेंटर पर। और वही खासियत है उनकी, वो धीरे धीरे मोहरों को इंप्रूव करना शुरू करते हैं। नाइट BD7, तो क्वीन E2, रुक के लिए रास्ता खुलते हैं। और ये वो पहली चाल है जिसके बाद ब्लैक का भटकना शुरू हो जाता है। ब्लैक मतलब नाइट H5 जा रहा है वो आप आ, और वो जैसे ही गुकेश G3 करते हैं, ये साबित हो जाता है कि वो नाइट की जो जगह है वो तो गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पे दरअसल प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपको लग रहा है यहाँ पर कि E5 जो है वो आने वाला है, इसीलिए यहाँ पे बिशप C5 ही सही चाल है। अगर व्हाइट यहाँ पे E5 खेलता भी है, तो नाइट D5 के बाद एक्चुअली में ब्लैक का पोजीशन ठीक है। तो बट उन्होंने यहाँ पे नाइट H5 पहले खेल दिया, आफ्टर G3 बिशप C5 खेला। और एक कहावत है ना कि अपोनेंट जो लास्ट घर छोड़े उसको ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पर गुकेश ने तुरंत E5 किया। वो जो E5 का घर खाली हुआ, E5 को कंट्रोल कर लिया। बिशप B6 चला गया यहाँ पर। और अब इसके बाद गुकेश क्या काम करते हैं, अपोनेंट का सबसे अच्छा पीस कौन सा पीस है, ये पीस सबसे अच्छा काम कर रहा था, तो उसको जो है एक्सचेंज कर लिया यहाँ पर गुकेश ने। उसके बाद अब आप देखिए बोर्ड पर, अगर आप कंपेयर करोगे, ये बिशप भी अच्छा है, मतलब इन द सेंस कि ये कहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, इनडायरेक्टली F6 तक जा रहा है पॉन के सपोर्ट से। ये दोनों नाइट सेंट्रलाइज हैं, ये रुक गेम में आना बाकी है। क्वीन भी ठीक है। ब्लैक के साथ क्या दिक्कत है, सिर्फ अभी फिलहाल के लिए, हाल फिलहाल के लिए ये सिर्फ एक पीस है जो कि खराब है, लेकिन आने वाली चालें आप देखिए। गुकेश पहले खेलते हैं रुक E1 और सपोर्ट लगाते हैं E5 के पॉन पर। रुक आता है यहाँ पर D7 डबल करने के लिए। गुकेश इंप्रूव करते हैं क्वीन E3। अब आइडिया क्वीन G5 भी जा रहा है, तो पहले तो ये खेलते हैं रुक D8, अटैक करते हैं D4 के नाइट पे, तो और सेकंड रैंक पे एक्चुअली में। अब यहाँ पे कैसा प्रॉब्लम है कि आप सोचो कि अगर मैं अभी क्वीन G5 चला जाऊँ, तो यहाँ पर नाइट D3 भी आ रहा है, ये आपको दिखना है, तो इसीलिए पहले आपको सारा इंतजाम करना होगा। तो गुकेश ने पहले किया यहाँ पे रुक C2। एक्चुअली में यहाँ पर रुक CD1 ज़्यादा बेटर होता, और फिर क्वीन G5 का रास्ता खुल रहा था। खैर रुक C2, तो इसका जवाब दिया इन्होंने H6 करके। गुकेश ने खेला H4, और ये वो मोमेंट था जहाँ पर ब्लैक एक और गलती करते हैं। ब्लैक जाते हैं किंग H8,
यहाँ पर उनको क्या करना चाहिए था? यहाँ पर उनको करना चाहिए था एक्चुअली में B4 जैसा कुछ। क्यों? क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा। जैसे ये किंग H8 पे गए, गुकेश ने यहाँ पे B4 खेल दिया। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एक तो ये नाइट ऑलरेडी आउटसाइड है और काम नहीं कर रहा है। ये नाइट यहाँ जा नहीं सकता, यहाँ जा नहीं सकता, यहाँ जा नहीं सकता, यहाँ जा नहीं सकता, यहाँ जा नहीं सकता। ओनली स्क्वायर नाइट A4 एंड आफ्टर बिशप A1 ये नाइट भी खराब हो गया। तो बोर्ड पर सडनली 2 पीसेस जो ब्लैक के थे वो काम नहीं कर रहे थे और गुकेश ने यहाँ पर जो वो चाहते थे वो हासिल कर लिया। तो पहला पड़ाव गुकेश का यहाँ पर कंप्लीट हो गया था और ऐसा लग रहा था बिल्कुल मैच जीतने की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। आगे क्या हुआ, जीते नहीं जीते देखते हैं। रुक क्वीन जो है A7 पे खेला यहाँ पर अपोनेंट और D4 पे और प्रेशर यहाँ पे डाला। तो मुकेश ने रुक D1 किया, कंट्रोल किया उसको। अब यहाँ पर अपोनेंट फाइनली, क्योंकि अब आप क्या करोगे भाई, पीसेस नहीं खेल रहे हैं आपके, तो प्रॉब्लम आपको होने वाला है। इवन G4 का थ्रेट जो है वो इन फ्यूचर आ रहा है, तो क्या करोगे आप? तो उन्होंने यहाँ पर फिर किया F5 G4 को स्टॉप करते हुए और ये मजबूरी में वीकनेस बनाई कहाँ पर? E6 पर। तो अल्टीमेटली आप इसी तरह से मैच खेलते हैं। अब ये ऐसा पोजीशन था कि आप कुछ भी करके यहाँ पर हर पोजीशन जो है वो बेटर है यहाँ पर वाइट के लिए। वाइट आराम से मैच जो है वो अपने नाम कर सकता है। गुकेश ने क्वीन इंटू E6 मारा। अच्छा, अपोनेंट ने खेला रुक D6, सो नाउ क्वीन B3। अपोनेंट यहाँ पर आते हैं रुक D5, तो गुकेश यहाँ पर खेलते हैं रुक C6। एक्चुअली ये नाइट इतना बेहतर तरीके से सपोर्ट है कि उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो गुकेश के ये मोहरे आज़ाद हो गए अब। नॉट दिस, ये क्वीन, ये रोक, है ना, ये नाइट तो बंद है और यहाँ पर अब आपका एक अलग प्रेशर पड़ रहा है। तो अपोनेंट ने यहाँ पर खेला क्वीन D7 और गुकेश यहाँ पर खेलते हैं क्वीन C2। क्वीन G6 तक जाने की तैयारी है, अपोनेंट उसको स्टॉप करते हैं, क्वीन G4 आते हैं और अब गुकेश यहाँ पर खेलते हैं रुक D3, नाइट को सपोर्ट लगा देते हैं। नाउ इन्होंने खेला रुक E8। अब ये वो पोजीशन था, आप लोग चाहिए तो पॉज भी करिए। यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या कि गुकेश का पोजीशन तो बहुत ज़्यादा विनिंग था, लेकिन टाइम बहुत कम बचा था गुकेश के पास यहाँ पर, क्योंकि ये सिर्फ 90+30 है। 90+30+30 वाला टाइम शेड्यूल नहीं है जो मोस्टली टॉप टूर्नामेंट्स में होता है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर गुकेश के पास थे 40 सेकेंड और यहाँ पर कुछ गलतियाँ हुई हैं गुकेश से। यहाँ पर रुक इंटू F6 सही चलता। मैं आपको फिर से बता दूं कि हम लोग तो बाद में गेम एनालाइज करके बता रहे हैं। वहाँ पे खिलाड़ी के ऊपर जो प्रेशर होता है जब आपके पास सेकंड्स बचते हैं, इट्स नॉट ईजी। तो रुक इंटू F6 यहाँ पर जो है वो खासी बेहतर चाल हो सकती थी, क्योंकि अगर अपोनेंट यहाँ पर जी इंटू F6 मारना ही पड़ेगा एंड देन उसके बाद क्वीन C6 आएगा और अभी आप देखो ये रुक हैंगिंग है, ये पॉन हैंगिंग है और ये रुक भी हैंगिंग है। सो ये क्लियर यहीं पे गेम खत्म हो सकता था, बट शायद ये मिस हुआ। जैसा भी हुआ, मुकेश ने यहाँ पे क्वीन D2 खेला। अपोनेंट आते हैं नाइट E4, तो नाउ क्वीन E1। इन्होंने खेला क्वीन D7। ये सब विनिंग ही चल रहा था। रुक E3 आए गुकेश यहाँ पर। अब नाउ बिशप इंटू D4। अभी आप देखिए रुक हैंगिंग हो गया है। यहाँ पर गुकेश ने खेला नाइट E4, सपोर्ट लगा दिया फिर से। तो इन्होंने खेला रुक इंटू D4। तो नाउ यहाँ पर गुकेश खेलते हैं रुक इंटू H6। वही सिंपल सी बात है कि अगर आप पॉन से मारने जा रहे हैं यहाँ पर, तो रुक इंटू E4 आ रहा है और उसके बाद ये गेम खत्म हो जाएगा। तो किंग G8 आए यहाँ पर। अब ये मोमेंट था, अगेन गुकेश के पास टाइम कम था जब उन्होंने चाल चली। काफ़ी कम टाइम हो गया था तब तक और एक्चुअली में कुछ 10-12 सेकंड ही बचे थे मेरे ख्याल से जब चाल चली उन्होंने। यहाँ पे सही चाल जो थी विन करने के लिए वो थी रुक G6 खेलिए और उसके बाद रुक G4 आना है। वो क्या काम कर रहा है जैसे, तो रुक G6 अपन ने मान लीजिए खेला और अपोनेंट जो है यहाँ पर अपने रुक को बचाता है यहाँ पर। अब ये रुक को आप कहाँ पे रखेंगे, आप कहीं और हटा नहीं सकते क्योंकि आप देख सकते हो ये मर रहा है। तो यहाँ पे रुक E5 जैसी चाल जो है वो खेलनी पड़ेगी जो काफ़ी टफ होती। देन बिशप D4, क्वीन D4 और अब आ जाता रुक G4। यहाँ पे नाइट से सपोर्ट आता भी, तो इन सम टाइम एक बार जैसे आप A3 कर सकते हैं। अपोनेंट के पास ज़्यादा चालें हैं नहीं और अपोनेंट थोड़ा सा यहाँ वहाँ मूव करेंगे और फिर उसके बाद आ रहा है F3 और ये नाइट जो है वो अल्टीमेटली मर जाएगा। तो ये विनिंग था, बट यहीं पे गुकेश से थोड़ी सी गलती हुई। किंग G8 के बाद गुकेश ने पहले BD4 मारा और यहाँ पे भी रुक G6 करके सेम वेरिएशन हो सकता है, लेकिन गुकेश ने रुक इंटू A6 मारा टाइम प्रेशर में। एंड देन उसके बाद हुआ ये कि शायद गुकेश को लग रहा होगा कि ये 2 पॉन के दम पे वो शायद जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी और गलतियाँ हुई। ये पोजीशन पे भी मेरे ख्याल से किंग G2 के बाद शायद थोड़ा चांस हो, लेकिन इसके बाद B4 मर गया और उसके बाद एक पोजीशन तो ऐसा आया थोड़ी देर में जहाँ पर टाइम नहीं था, टाइम बहुत कम था, कम टाइम पे ही खेल रहे थे। यहाँ पे गुकेश ने क्वीन एक्सचेंज किया और ये एक ब्लंडर था। ये ब्लंडर था, लेकिन मामेदव जो है वो एग्जैक्ट मूव नहीं खेल पाए रुक D3 के बाद। यहाँ पे सही चाल थी, पहले ये मार के चेक दीजिए एंड देन यहाँ पर उसके बाद आप चाहें तो नाइट G4 खेल दीजिए और अगर किंग जो है और दूर जाए आपसे तो नाइट A2 मार दीजिए।
अगर किंग दूर जाता है मोस्टली मोस्टली अगर किंग इधर आता है तो नाइट G4 बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, क्योंकि आप देखिए नाइट ये आ रहा है। तो इसीलिए किंग जो है बेसिकली यहाँ जाएगा H1 पे। और अब नाइट A2 के बाद आप देखिए तो एक तो नाइट G4 आ रहा है, ऊपर से ये पास्ट पॉन है, 2 नाइट अगेंस्ट रुक हैं, साथ में रुक है, ये ब्लैक के लिए बेटर पोजीशन। लेकिन सामने वाला भी तो गलती करेगा ना भाई, तो सामने वाले ने भी गलती करी, यहाँ पे नाइट से मारा और उसके बाद गुकेश ने मैच बचा लिया। यहाँ पर अपना एक रुक दे दिया और उसके बाद 3 पॉन और 1 रुक थे, तो ये तो ड्रॉ ही होता है। तो थोड़ी देर बाद जो है गेम चला, काफ़ी चला एक्चुअली में। थोड़ी देर बाद यहाँ पे अपोनेंट ने ड्रॉ जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो एक बहुत ही अच्छा गेम था, गुकेश ने बहुत बढ़िया बढ़त बनाई, एकदम वन साइडेड कर लिया था गेम अपनी तरफ। टाइम प्रेशर एक इशू है जहाँ पर थोड़ा-सा इशू गया, लेकिन जब आप बात करते हैं बड़े टूर्नामेंट्स की, तो आप देखिए गुकेश का परफॉर्मेंस वहाँ और ऊपर हो जाता है जहाँ पे टाइम कंट्रोल में मतलब 40 चाल के बाद आधा घंटा और मिलता हो। क्योंकि जैसे ही गुकेश को आपने सोचने दिया, वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं। तो आप याद रखिए ओलंपियाड, वहाँ पे भी यही था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी बहुत टाइम मिलने वाला है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। बट कमाल का खेल था, थोड़ा स्लिप हुआ और मुझे लगता है कि ठीक है हुआ, लेकिन खेल का जो स्तर है गुकेश का वो तो काफ़ी ही बेहतर है। अगर इस खेल का आप 90% हिस्सा देखेंगे तो गुकेश वन साइडेड जो है आउटप्लेड कर रहे हैं पूरी तरीके से मामेदोव को। लकली वो बच गए लास्ट में। पर उम्मीद है ये गेम आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।